आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता एक नई एनर्जी के साथ। देखिए, विभव प्रवणता को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता क्या होता है? यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको क्वेश्चन, इसकी परिभाषा लिखने को जरूर मिलेगी एग्जाम में। तो देखिए, यह बोलता है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यह कह रहा है कि अगर हम कोई वैद्युत क्षेत्र है, तो अगर जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान बढ़ता जाएगा। अब हम कैसे मान लें कि यह दूरी बढ़ेगी तो विभव परिवर्तन होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ कर कर दिखाएंगे कैसे हो रहा है। क्योंकि विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप कारण नहीं बताएंगे तब तक वह आपके कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लस क्यू आवेश लेंगे। ठीक है, यह प्लस क्यू आवेश ले लिया और इसकी दिशा यह है। आप जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, और जिस वैद्युत बल रेखाएं जिस तरफ निकलती हैं उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है। इसकी दिशा किधर होगी? इधर होगी। आप कहेंगे भाई हम इधर लेंगे, किसी भी साइड लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इससे बाहर की तरफ निकलना चाहिए। यह तीर आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पे एक विभव ले लेंगे, V1 बोल दिए। फिर 2 सेंटीमीटर पे एक V2 ले लेंगे और 3 सेंटीमीटर पे एक विभव V3 ले लेंगे। प्लस क्यू आवेश से V1 की दूरी 1 सेंटीमीटर, प्लस क्यू आवेश से V2 की दूरी 2 सेंटीमीटर और प्लस क्यू आवेश से V3 की दूरी 3 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि वैद्युत विभव बराबर V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यहाँ पर देखिए, जो दूरी है R की दूरी है वह दे रखा है, और यह तो कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों V1, V2 और V3 की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि दूरी में परिवर्तन करने से विभव में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। अगर विभव में परिवर्तन होगा तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, पहले V1 निकालेंगे। देखिए V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है? Q ही है, और दूरी क्या है? 1 सेंटीमीटर। ये V1 की वैल्यू। अब V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R की दूरी कितना है? यहाँ से 2 सेंटीमीटर। और V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/3। अब यहाँ पर देखिए, तीनों विभव में देखिए कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, यह दूरी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे विभव का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। विभव घट रहा है और दूरी बढ़ रहा है। तो इससे यह क्लियर हो जा रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी में परिवर्तन हो तो विभव में परिवर्तन हो रहा है। यही तो हमारा परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। अब देखिए, जब यह घट रहा है तो इससे आप क्या क्लियर कर सकते हैं? अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस विभव को हम निम्न विभव बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों विभवों में सबसे कम मान इसी का है, तो इसको बोल देंगे निम्न विभव। और सबसे अधिक किसका मान है? V1 का, इसको बोल सकते हैं उच्च विभव। इसमें ज्यादातर बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं
कि निम्न विभव किसे बोलते हैं और उच्च विभव किसे बोलते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जब वैद्युत क्षेत्र में जो सबसे कम दूरी पर जो विभव होगा उस विभव का मान सबसे अधिक होगा, और जो विभव सबसे दूर होगा उस विभव का मान सबसे कम होगा। ठीक है। एक बात और यहाँ पर देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने से, देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम बढ़ रहे हैं तो विभव का मान घट रहा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ रहे हैं तो विभव का मान घट रहा है। ठीक है। तो इससे एक हम और लिख सकते हैं कि इससे हम लिख सकते हैं कि विभव की जो दिशा होती है, यहाँ से लिखेंगे विभव की दिशा, विभव की दिशा निम्न विभव से, यहाँ लिखेंगे इसकी दिशा, किसकी, विभव प्रवणता की दिशा, इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। इसको नोट करके लिखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि विभव प्रवणता की दिशा किधर होती है। तो लिखेंगे विभव प्रवणता की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ होती है। अब इसका हम फार्मूला कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है कि विभव प्रवणता दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए यह प्लस क्यू आवेश है और ये इसकी दिशा है। एक हमने विभव यहाँ पर ले लिया v, और इसकी दूरी क्या है x ले लिया, और यहीं से एक छोटी सी दूरी डेल्टा x पर एक विभव हमने डेल्टा v ले लिया। लेकिन आप जानते हैं इसको डेल्टा v को हम कैसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने से विभव का मान घटता है, मतलब इस विभव का मान इस विभव से कम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं v माइनस डेल्टा v। v में से डेल्टा v को निकाल दें, v में से डेल्टा v को घटा दे तो हमें डेल्टा v की वैल्यू निकल जाएगी। जो इस पॉइंट पे v होगा उसका हमें वैल्यू निकल जाएगी। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितना है, वह है x प्लस डेल्टा x। वही हमने फिगर बनाया है, एक प्लस क्यू का आवेश ले लिया है और एक विभव यहाँ पर ले लिया, एक विभव यहाँ पर v माइनस डेल्टा v हो गया। प्लस क्यू आवेश से v की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है डेल्टा है, और टोटल दूरी है x प्लस डेल्टा x। यह हो गया। वही चीज हमें यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर रखना क्या है, देखिए विभव में परिवर्तन कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का परिवर्तन हो रहा है। तो इसकी दिशा किधर से होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ होती है। तो पहले हम निम्न विभव को लिखेंगे फिर उच्च विभव को लिखेंगे। निम्न विभव कितना है v माइनस डेल्टा v। अब इसको घटा देंगे, घटाना है तभी ना निकालेगा, जब आप इसको घटाएंगे तभी ना निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस उच्च विभव कितना है v है, और वैसे ही इसमें भी होगा। पहले इसकी टोटल दूरी लिखकर इतने दूरी में घटा देंगे, पहले टोटल दूरी लिखेंगे और जो उच्च विभव की दूरी है उसको घटा देंगे, x प्लस डेल्टा x माइनस x हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस x से यह x कैंसिल, v से यह v कैंसिल हो जाएगा, निकल कर क्या आएगा, निकल कर आएगा कि माइनस डेल्टा v बराबर डेल्टा x। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आया है माइनस v डेल्टा x। अब यह माइनस v क्या बताता है,
यह माइनस v बताता, यह माइनस चिन्ह बताता है कि जैसे जैसे हम दूरी में परिवर्तन करेंगे, दूरी में परिवर्तन का मतलब है चाहे उसको बढ़ाएं या फिर घटाएं तो विभव का मान भी परिवर्तन होगा। विभव का मान भी परिवर्तन का या परिवर्तन कुछ भी हो सकते हैं। जैसे जैसे दूरी हम बढ़ाएं या घटाएंगे वैसे ही विभव का मान घटेगा या बढ़ेगा। अगर दूरी हम बढ़ाएंगे तो विभव का मान घटेगा और दूरी अगर हम घटाएंगे तो विभव का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह ऋणात्मक विभव के बराबर होती है। यहाँ लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। विभव प्रवणता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब इसका देखिए, इसका जो बीमा है, बीमा क्या होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीमा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, बीमा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अब इसी फार्मूले से हमें बीमा निकालना है। ये हो गया विभव प्रवणता। अब देखिए विभव की बीमा, विभव की बीमा, विभव की बीमा निकालना है हमें इसी फार्मूले से, तो हो जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीमा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। विभव की परिभाषा से आप जानते हैं वी बराबर होता है W अपॉन क्यू नॉट, यह होता है विभव की परिभाषा से। तो इसको हम लिख सकते हैं W बराबर क्यू नॉट इंटू डेल्टा एक्स। W क्या है, कार्य है, Q आवेश है, x क्या है, दूरी में परिवर्तन। आप जानते हैं W की बीमा होती है m L पे 2 T पर -2। आवेश की बीमा होती है AT इंटू दूरी की बीमा होती है L। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m L, देखिए T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T पर -3 और L पर -1। सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर L कैंसिल हो जाएगा तो केवल एक L बचेगा और यह हो जाएगा A पर -1। यह हमारी विभव प्रवणता की हो गया बीमा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए हम लोगों ने बहुत कुछ जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध है, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है। इसके लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। अब यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।